अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो न्यू क्लासेस हैं वो अब स्टार्ट हो गई हैं। आप न्यू क्लासेस में स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी जो पिछली क्लासेस हैं उसमें कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। न्यू जो कोर्स आया है पेक्टा की तरफ से पंजाब बोर्ड में, इसमें जो बायोलॉजी की बुक है इसका जो बाब नंबर 1 है इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये लेक्चर स्पेशली। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। इसमें पहली स्टेटमेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से दुरुस्त तरतीब के साथ हैं। यहाँ पे ड्यूडेनम, जोजेनम, ईलम, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। इसको शॉर्टली साथ एक्सप्लेन करते हैं, इससे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कॉन्सेप्ट वो भी अच्छे हो जाएंगे। छोटी आंत जो है मैदे के बाद से शुरू होती है और इसके तीनों हिस्से इस तरतीब से खुराक को ना हजम और जज़ब करने का काम अंजाम देते हैं। ये जो 3 हिस्से हैं ना, ड्यूडेनम, जोजेनम और ईलम। सेकंड स्टेटमेंट जो है मसल्स की अमवाज में ना हरकत जो डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक आगे की तरफ लेके जाती है। जैसे हम निकलते हैं ना, ये खुराक नीचे की तरफ जो हरकत करती है, तो इसमें प्रेस्टलाइसिस ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ये सुकड़ने और फैलने की एक लहर है जो खुराक की नाली की दीवारों में ना पैदा होती है ताकि खुराक नीचे मैदे की तरफ मुंतकिल हो सके। थर्ड स्टेटमेंट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जहाँ कोई केमिकल डाइजेशन नहीं होती। यहाँ पे ईसोफिगस, ईसोफिगस महज एक ट्यूब है जो हलक को मैदे से जोड़ती है और इसमें हाजमे के लिए कोई एंजाइम खारिज नहीं होता। एंजाइम का कौन सा ग्रुप स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है? तो यहाँ पे एमाइलेज ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एमाइलेज वो एंजाइम है जो थूक जो होता है ना, लाबे दहन और लुबलुबे की रतूबत में पाया जाता है और पेचीदा निशास्ता को सादा शक्कर में बदलता है। पिंकरियाज डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है और इन्हें खारिज करता है। यहाँ पे ड्यूडेनम में लुबलुबा जो है अपनी रतूबत यानी पिंक्रियाटिक जूस को ना एक नाली के जरिए छोटी आंत की तरफ पहले हिस्से यानी ड्यूडेनम में मुंतकिल करता है। मैदे में पेप्सिनोजन किस अमल से पेप्सिन में तब्दील होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना HCl मैदे में तेजाबी माहौल पैदा करता है जो गैर फाल पेप्सिनोजन को फाल पेप्सिनोजन में तब्दील करके प्रोटीन का हाजमा शुरू करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से हिस्से में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में जिगर और लुबलुबे से आने वाले एंजाइम की मदद से तमाम बड़ी ग़िज़ाई अज्जा का हाजमा मुकम्मल हो जाता है। एंजाइम ट्रिप्सिन किस रतूबत में मौजूद होता है? यहाँ पे पिंक्रियाटिक जूस। ट्रिप्सिन जो है लुबलुबे की रतूबत का एक अहम हिस्सा है जो छोटी आंत में प्रोटीन को मजीद छोटे टुकड़ों में पेप्टाइड्स में तोड़ता है। गॉल ब्लैडर से बाइल कॉमन बाइल डक्ट के जरिए कहाँ पहुंचता है? तो यहाँ पे ड्यूडेनम वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। बाइल पित्ते में जखीरा होता है और जरूरत पड़ने पर नाली के जरिए ना उस ट्यूब के जरिए ड्यूडेनम में आकर चिकनाई को हजम करने में मदद देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा तहें क्यों होती हैं और वहाँ विली जो होते हैं ना, विलाई और माइक्रोविलाई जो है वो क्यों होते हैं? खुराक का इंतजाम तेज करने के लिए। ये जो साख्तें हैं ना विलाई की, ये आंतों की ना अंदरूनी सतह का रकबा बढ़ाती हैं ताकि हजम शुदा खुराक ज्यादा से ज्यादा और तेजी से खून में जज़ब हो सके। नेक्स्ट में जो मुख्तसर सवालात हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स का डाइजेशन जो है निज़ाम में ना क्या किरदार है, ये बयान करना है। रतूबत का इखराज, ये गदूद जो होते हैं लाबेदान जो है ना थूक खारिज करते हैं जो खुराक को नरम करता है। कीमियाई हाजमा, थूक में मौजूद एमाइलेज एंजाइम निशास्ता को तोड़कर सादा शक्कर माल्टोज में तब्दील कर देता है। दूसरा क्वेश्चन जो है निगलना और प्लेस्टलाइसिस की इस्लाहात से क्या मुराद है? निगलने का जो अमल है, जुबान खुराक को गोली यानी बोलस बनाकर हलक की तरफ धकेलती है। प्लेस्टलाइसिस जो है ये मसल्स की लहरों जैसी हरकत है जो खुराक को हाजमे की नाली में आगे धकेलती है। थर्ड क्वेश्चन जो है गैस्ट्रिक जूस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या अफाल हैं? एंजाइम की फालियत, ये तेजाब गैर फाल पेप्सिनोजन को ना फाल पेप्सिनोजन में ना पेप्सिन में तब्दील करता है। जरासीम का खात्मा, ये खुराक के साथ मैदे में दाखिल होने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया को मार देता है। पिंक्रियाटिक जूस खुराक की डाइजेशन में क्या किरदार अदा करता है? बयान करें। एंजाइमी अमल, इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं जो प्रोटीन निशास्ता और चिकनाई हजम करते हैं। तेजाबियत का खात्मा, ये मैदे से आने वाली तेजाबी खुराक को बेअसर करता है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है विलाई की साख्त पर ना एक मुख्तसर नोट लिखना है। इसका वैसे असल जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये विली होते हैं। उंगली नुमा उभार जो छोटी आंत के अंदरूनी दीवारों पर मौजूद लाखों छोटे उभार हैं। अंदरूनी साख्त जो है इनकी, हर जो वेलस है इसमें खून की कैपिलरीज और लम्फ की नाली जो है ना लैक्टियल जज़ब के लिए मौजूद होती है। सिक्स क्वेश्चन जो है अल्सर की वजूहात और अलामात क्या है? वजूहात जो है ना अल्सर की बड़ी वजह बैक्टीरिया H पाइलोरी का इन्फेक्शन और तेज मसाला जात है, यानी इसकी वजह से हो सकता है। अलामात जो है इसमें मैदे में शदीद जलन, दर्द, भूख की कमी और कै आना शामिल है।
तफसीली सवाल जो हैं इसमें क्वेश्चन 1 जो है छोटी आंत में खुराक का इंतजाम बयान करना है। पहले जो विलाय है इसका किरदार, छोटी आंत की अंदरूनी दीवारों पर विलाय नामी लाखों उबार होते हैं। इनका सतह का जो रकबा है ये विलाय खुराक जज़ब करने के लिए सतह का रकबा बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। खून में जज़ब अमाइनो एसिड और सादा शक्कर बराह रास्त खून की कैपिलरीज में जज़ब हो जाते हैं। लैक्टियल का काम चिकनाई के अज्जा फैटी एसिड लम्फ की नाली यानी लैक्टियल में जज़ब होते हैं। इंतकाल जो है यहाँ से ग़िज़ाई अज्जा खून के जरिए पूरे जिस्म के खुलिया तक पहुँचाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी के किरदार की वजाहत करनी है। मैकेनिकल हाजमा, दांत खुराक को छोटे टुकड़ों में काट कर और पीस कर हजम करने में मदद देते हैं। लाब का इखराज, जुबान के नीचे मौजूद जो गदूद होते हैं ये लुआब जो थूक होता है ना ये खारिज करते हैं जो खुराक को तर करता है। कीमियाई हाजमा, लुआब में मौजूद एंजाइम नशास्ता यानी स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में तब्दील कर देते हैं। बोलस की तैयारी, जुबान खुराक को घुमा करना एक नरम गोले यानी बोलस की शक्ल दे देती है। निगलना, ओरल कैविटी के आखिर में जुबान इस बोलस को निगलने के लिए हलक की तरफ भेजती है। थर्ड क्वेश्चन जो है मैदे की साख्त और अफाल की वजाहत करनी है। इसकी जो साख्त है ना, मैदा एक जे शक्ल का ना अजलाती थैला है जो पेट के बाएं जानिब होता है। गैस्ट्रिक जूस, इसकी दीवारें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन पर मुश्तमिल रतूबत जो है ये एक लिक्विड होता है उसको खारिज करती हैं। प्रोटीन का हाजमा, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को हजम करके छोटे टुकड़ों पेप्टाइड्स में तब्दील करता है। कायम की तैयारी, मैदे के अजलाती दीवारें खुराक को ना मित करना इसे सूप नुमा कायम में बदल देती हैं। खुराक का जखीरा, मैदा खुराक को ना 3 से 4 घंटे तक जखीरा करके आहिस्ता आहिस्ता आंत में भेजता है। डाइजेशन में जिगर और पिंकरियाज की अहमियत का जवाब पेश करें। बाइल की पैदावार, जिगर बाइल बनाता है जो चिकनाई को हजम करने के लिए इसे छोटे कतरों में तोड़ता है। पिंकरियाटिक जूस, लुबलुबा ऐसे एंजाइम्स खारिज करता है जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई सबको हजम करते हैं। जहरीले मादों का खात्मा, जिगर खून से जहरीले मादों को खत्म करके इसे साफ रखने में मदद देता है। तेजाबियत का खात्मा, लुबलुबे की रतूबत मैदे की तेजाबियत को खत्म करके आंत की दीवारों को महफूज रखती है। ग़िज़ाई तवाज़ुन, ये दोनों अज़्ज़ा मिलकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जिस्म को तमाम ज़रूरी तवानाई मिल सके। इक्तिशाफी जो सवालात हैं इंक्विजिटिव क्वेश्चंस, किसी ऐसे शख्स को जिसे जिगर की बीमारी हो इसे फैट्स को हजम करने में दुश्वारी क्यों पेश आती है? जिगर बाइल पैदा करता है जो चिकनाई फैट्स को छोटे खतरों में तोड़ने के लिए जरूरी है। जिगर की बीमारी में बाइल की पैदावार कम हो जाती है जिसकी वजह से चिकनाई हजम नहीं हो पाती और जिस्म इसे जज़ब नहीं कर सकता। एलिमेंट्री कैनाल, गट के बैक्टीरिया का सेहतमंद मुतवाजन बरकरार रखना क्यों अहम है? ये फायदेमंद बैक्टीरिया हाजमे में मदद देते हैं और विटामिन के जैसे जरूरी अज्जा बनाते हैं। अगर इनका तवाजुन बिगड़ जाए तो नुकसानदेह जरासीम बढ़ सकते हैं जिससे इसहाल, गैस और दीगर बीमारियां पैदा हो सकती हैं। कार्डियक स्फिंक्टर में खराबी, तेजाबी मवाद के मैदे से ना वापसी और एसिड रिफ्लेक्स का सबब कैसे बन सकती है? कार्डियक स्फिंक्टर जो है एक वाल्व की तरह काम करता है जो मैदे के तेजाब को ना ऊपर आने से रोकता है। इसकी खराबी की सूरत में मैदे का तेजाब ईसोफेगस में वापस चला जाता है जिससे सीने में जलन और तकलीफ महसूस होती है। बाइल को खारिज होने से पहले गाल ब्लैडर में जखीरा करना क्यों जरूरी है? जिगर मुसलसल बाइल बनाता है लेकिन पित्ता इसे जखीरा और गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेट करता है। जब हम चिकनाई वाली ग़िज़ा खाते हैं तो पित्ता बड़ी मिकदार में गाढ़ा बाइल खारिज करता है ताकि चिकनाई को फौरी और मौसर तरीके से हजम किया जा सके। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की जरूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मोहब्बत छोड़ दी हमने, ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते, ये दुख हम सह नहीं सकते। चलो हम मान लेते हैं कि तुम बिन हम बहुत रोए, कई रातें नहीं सोए, मगर अफसोस है जाना कि अब के तुम जो लौटोगे हमें तब्दील पाओगे। बहुत मायूस होगे तुम अगर तुम पूछना चाहो कि ऐसा क्यों किया हमने, तो सुन लो गौर से जाना, पुरानी एक रिवायत तंग आकर तोड़ दी हमने, मोहब्बत छोड़ दी हमने। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।